गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले प्रार्थना करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आप जहां भी बैठे हैं वहां अच्छे से आरामदायक स्थिति में बैठे। गहरी 3 सांसें लेना है और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। एक 5 मिनट का ध्यान शुरुआत में मैं लेती हूँ आज। उसके बाद हम ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो टेक अ डीप ब्रेथ। गहराई से सांस लीजिए। होल्ड। रिलीज। एकदम शांत होकर सांस लेना है। सांस लेते समय पेट आगे आना चाहिए और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। और सांसों पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी किस नॉस्ट्रल से सांसें आ रही है। राइट, लेफ्ट, ठंडी है या गर्म है। फिर से एक बार सांस लेते हैं। मेरा हाथ ऊपर जाता है तब तक आप सांस लीजिए। होल्ड एंड देन रिलीज। टेक वन मोर टाइम। Release. Take again one more time. Take a deep breath. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू परमात्मा। आज का ये सुंदर दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवरात्रि की चौथी माळ और आज का दिन है कुष्मांडा का, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। एक अपनी छोटी सी हंसी मधुर मुस्कान से शून्य था, सब अंधाकार में था, वहां पर हंसकर इस सृष्टि का निर्माण किया है। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सृष्टि निर्माण करने के लिए। हाथ जोड़कर हम अभी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। इतना सुंदर दिन मुझे आज दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली मुस्कान, जो मैंने पहली आज सांस ली, मेरे पैर मैंने धरती पर लगाए, धरती माँ को चुम्बन दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे एक नया दिन फिर से मिला है। कल का दिन मेरा बहुत खुशियों भरा, आरामदायी, स्नेह, खुशी, सुख, समृद्धि से भरा हुआ था। इस प्यारे से दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए सुख, संपत्ति, आरोग्य, खुशी, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट प्यार, आदर, सम्मान से, जैकपॉट से, पैसे से लबालब भरा हुआ दिन, प्रसन्नता से भरा हुआ दिन, स्तुति, हर जगह एप्रिसिएशन मिल रहा है। इस एप्रिसिएशन वाले दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, आने वाले कल के स्वर्ण दिन के लिए, सुहाने दिन के लिए, जो और खुशियां लेकर आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू परमात्मा। मैं जीवित हूँ, मैं सांसें ले पाई, सारे घर के काम करके ब्रह्म मुहूर्त में क्लास किया। आपकी नियामत थी, सब आपकी एनर्जी थी परमात्मा। थैंक यू सो मच मुझे इतना एनर्जेटिक बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थोड़ा म्यूट कर लक्ष्य दे। हाँ, थैंक यू परमात्मा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर के सारे प्रियजन बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ मस्त हैं, सभी बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। मेरे माता पिता के लिए शुक्रिया, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, मेरे लाड लड़ाए, मुझे जो चाहिए वो मुझे दिया। बस मेरी माता पिता की बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। इस सुह मेरे प्यारे प्यारे माता पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन से लेके अभी तक मेरी माँ ने मेरा इतना ख्याल रखा है, सारी जरूरतें पूरी की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे पूर्वजों का, जिससे मेरा जीवन चल रहा है। मेरे सारे पूर्वज मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं।
फील कीजिए कि सारे पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको सारे पूर्वजों को आशीर्वाद देना है। वो जहां भी है वहां बहुत अच्छे सुखी समृद्ध जीवन जी रहे हैं, आनंद जीवन जी रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे सारे ग्रहों के लिए शुक्रिया। सूर्य, चंद्र, तारे, राहु, केतु, शनि, सारे 9 ग्रहों के लिए शुक्रिया जो मेरे जीवन में मुझे अलाइनमेंट रखते हैं, मेरा जीवन अच्छे से सुखमय बना रहे हैं। उन सारे ग्रहों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे गुरुओं के लिए जिन्होंने मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं कुछ नया ज्ञान रोज ग्रहण कर पाऊं। हर वो परिस्थिति, हर वो प्राणी, पक्षी, सभी एक गुरु की तरह मुझे जीवन में बहुत सारी चीजें सिखाते आ रहे हैं। मेरे जीवन में आने वाले प्रत्येक गुरु के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे कुछ सिखा कर जा रहे हैं। चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो समय हो, सब कुछ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पंच तत्वों के लिए जिससे मेरा ये शरीर बना हुआ है। थैंक यू धरती माँ, प्यारी प्यारी धरती माँ, मैं तेरे कितना गुणगान करूं उतना कम है। कितनी निस्वार्थ सेवा करती है हमारी, सिर्फ देने का भाव है तुझ में। जैसे माँ अपने बच्चे जैसे भी हो सिर्फ देती है, कभी ऐसे नहीं गिव एंड टेक का कोई रिलेशन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। बचपन से लेके आज तक नए नए घरों में इतने अच्छे घर दिखाए। प्यारी धरती माँ, हमेशा ग्राउंडेड रहना सिखाती हो, अपनी जड़ों से जुड़ना सिखाती हो। सुंदर सुंदर बाग बगीचे, खेत खलिहान, मंदिर गुरुद्वारा, मस्जिद, हर जगह नया नयापन दिखाती हो। पहाड़, झरने, वादियां, बर्फीले पहाड़, इतनी सुंदर जगहें तूने हमें दिखाई है माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन से लेके आज तक लाखों टन खाना तुमने मुझे दिया है। इतने सुंदर रास्ते, अंडरग्राउंड, समंदर, नदियां। थैंक यू माँ, थैंक यू, इतना सब कुछ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ग्रेविटेशन फोर्स से जोड़ कर रखने के लिए शुक्रिया माँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया उस जादुई अमृत तुल्य मैजिकल वाटर के लिए, मैजिकल पानी के लिए, जल देवता के लिए जो हमारी प्यास बुझाते हैं, जिसमें मेमोरी है, जो हमारे सपनों को पूरा करते हैं। अनगिनत कामों के लिए जिनका उपयोग होता है। धरती पर बरसते ही धरती लहलहा उठती है, मानो एक ग्रीन चुनरी लेकर धरती माँ सज कर बैठी है। इतनी सुंदर सृष्टि हो जाती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल देवता। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इंडस्ट्री में आपका उपयोग होता है। और जल देवता से तो मैं समर्पण की भावना सीखती हूँ। कोई प्रतिरोध नहीं, कोई प्रतिकार नहीं, जिसमें डालो उसमें घुल जाओ, जिस बर्तन में डालो उसका शेप ले लेता है। कहीं से भी रास्ता निकलता है। कभी एक जगह नहीं रुकना, लाइफ में आगे आगे बढ़ते जाना, बस यही मुझे ये सिखाता है। प्यारे जल देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तृष्णा बुझाने के लिए, मेरे शरीर में ऑक्सीजन देने के लिए, मेरे सपने पूरे करने के लिए, मुझे हील करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सूरज देवता, उस अग्नि देवता का शुक्रिया जो मेरे भीतर अन्न पचाती है, बाहर अन्न पकाती है, यज्ञ में काम में आती है, खाना बनाने में काम में आती है, कपड़े सूखते हैं,
शरीर का तापमान प्रॉपर रखता है। इस प्यारे प्यारे सूरज देवता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो रोज एक नई उमंग, नया उत्साह लेकर आता है, नया दिन, नई खुशी। रोज डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं, ये सूरज भगवान हमें सिखाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू हवा का, जो मेरे भीतर एक प्राण वायु बन के चल रही है। निरंतर सांसें, बचपन से लेके आज तक कितनी हवा मैंने ली है, कोई मोल हिसाब नहीं है। बिन मोल हमें मिल रही है। कभी हमने इसके लिए पैसे नहीं दिए हैं। इस प्यारी प्यारी हवा का दिल से शुक्राना करें। मुझे जीवित रखने के लिए, मेरे अंदर इतना प्राणवायु देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कपड़े सुखाने के लिए, बादलों को ले जाने के लिए, पानी बरसाने में आपका बहुत बहुत उपयोग होता है। हे प्यारी प्यारी हवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे अपनों की सुगंध मुझे बताती है, पदार्थों की सुगंध मुझे बताती है, कहीं अलर्ट कर देती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू स्पेस एलिमेंट का, जो मेरे भीतर है। मेरे मस्तिष्क में स्पेस है तो मैं बहुत सारी चीजें ग्रहण कर पाती हूँ। रिश्तों में स्पेस है, रिश्ते अच्छे बन रहे हैं। बैग में स्पेस है, कपड़े भर रही हूँ। कबर्ड में स्पेस है, सारी चीजें अच्छे से रख सकती हूँ। किचन में स्पेस है, मेरे शरीर के अंगों में स्पेस है। इस धरती पर हर जगह स्पेस है, तो हम इतना सुंदर जीवन जी रहे हैं। थैंक यू आकाश की स्पेस के लिए। सारे ब्रह्मांड में सारे ग्रह अपनी जगह फिर रहे हैं, स्पेस के कारण ये सारी चीजें हैं। इस प्यारे स्पेस एलिमेंट के लिए, अत्यंत महत्वपूर्ण स्पेस एलिमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारे शरीर के अंगों में स्पेस है तो वो कार्य कर रहे हैं। कान में, नाक में, आंखों में। पेट है, पेट में जगह है तभी तो खाना जा रहा है। अन्न नलिका, श्वसन नलिका, यहाँ पर भी जगह है तो हम सांसें ले पा रहे, खाना अच्छे से हमारे पेट तक पहुंच पा रहा है। छोटी छोटी बातों को याद करें, कितना कितना स्पेस एलिमेंट महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रभु। इस ऊर्जा शक्ति को अपने हाथों पर घसते हुए बोलिए और सिर पर रखिए, और इस ऊर्जा शक्ति को आपको ऑब्जर्व करना है, अपने अंदर पूरा सम्माहित कर लेना है और बोलना है, मैं पद्म पदम भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे साथ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे सबसे अपार आदर, प्यार, सम्मान मिलता है। मैं सबकी चहेती, मैं सबकी लाडली हूँ। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी सबसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार ही मेरा जीवन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पैसे से प्यार करती हूँ, पैसा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मेरे पास पैसा सुबह आता है, शाम आता है, रात आता है, दिन आता है। मैं काम करूँ तो पैसा आता है, काम ना करूँ तो भी पैसा आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो मेरे साथ हमेशा रहता है। मैं भी पैसे को बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू परमात्मा, इतना पैसा देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुदृढ़ स्वस्थ शरीर देने के लिए। इस शरीर की सारी अंग कोशिकाएं, सेल इतने अच्छे से कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मैं स्वस्थ मस्त हूँ। Every day and every way I'm getting better and better. Every day and every way I'm getting younger and younger. Every day and every way I'm getting healthier and healthier. Every day and every way I'm getting wealthier and wealthier. मुझे संपूर्ण इस पूर्णत्व दिन देने के लिए शुक्रिया। मेरी लाइफ में मैजिक एंड मिरेकल देने के लिए शुक्रिया। मुझे पैसा, वक्त और मेरा उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए शुक्रिया, जिससे मैं अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी ऊर्जा शक्ति को अपने शरीर पर घुमाते हुए धरती माँ को दंडवत करे और कहे कि थैंक यू सो मच।
आकाश में देखते हुए बोलिए, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल अबेंडेंस थिंग्स, गुड इन थिंग्स इन माई लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। थैंक यू। अपने आप को हक करे, अपने आप को थैंक यू कहे कि वाह, फिर से तूने अपने लिए एक घंटा निकाला है और जिसमें तू अपने आप में और निखर जाएगी और बहुत सारी चीजें तेरे साथ अच्छी होने वाली है। हाथों को अपनी आंखों के सामने खोलते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा। चलिए। सो डे 4, कुष्मांडा का दिन, जहां से सृष्टि का, ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। सो आज स्वस्थ मस्त रहने के लिए माँ का धन्यवाद करें। और आज के आपके अफर्मेशंस जो है पहले वो लिख लीजिए। उसके बाद हम आज गले के लिए लिखे या और कोई ऑर्गन्स लेना है बताइए। गले के लिए लिखते हैं, नेक। चलेगा, चलो लिखो। आपके अफर्मेशंस लिख डालिए। वही वाले अफर्मेशन कौन वाले? कल वाले 21 डेज कंप्लीट लिखना है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड करेगा। जब हम कोई भी चीज बार 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 21 दिन करते हैं, तब जाके वो हमारे इधर बैठेगा। फिर वही ना वहां। धन्यवाद ब्रह्मांड मेरे मजबूत स्वास्थ्य के लिए, यही वाला ना? कल नहीं। हमने नहीं, कल हमने दिए थे आपने। अभी दीपिका मैं, आपके पास है ना? आगे एक बार डिक्टेट कर दो। हाँ एक बार बता दें, मैंने तो यही वाला लिखा था। तो चलेगा, आप जो लिखना है लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ऐसे ही था, हेल्थ के लिए ही था मैम। हम्म। तो वही लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अपना खुद का भी तैयार करते आना चाहिए अफर्मेशन। तो फीलिंग है कि मैं स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हूँ, या थैंक यू फॉर माई रोबस्ट हेल्थ, ये वाला एक था। हाँ, हाँ, तो, बोलो। बोलिए। थैंक यू माय रोबस्ट हेल्थ। थैंक यू फॉर माई रोबस्ट हेल्थ। हा, आणि त्याच्यानंतर होतो थँक यू युनिवर्स दॅट आय एम थ्रोली एन्जॉईंग एव्हरी मोमेंट ऑफ अमेझिंग हेल्थ. मैं चार्ट में डाल रही हूँ, हाँ। और You एक for था my- आई रिलीज माय बॉडी विद ऑप्टिज्म हेल्थ, ये हम्म। करके था, हाँ ऑप्टिमम हेल्थ. मग नंतर होतं आय रिस्टोर अँड मेंटेन माय बॉडी ॲट ऑप्टिमम हेल्थ. I restore my body. I restore my body. आय रिस्टोर अँड मेंटेन माय बॉडी ॲट Restore and ऑप्टिमम maintain my हेल्थ. body. Okay, and I restore and maintain my body. ॲट हम्म। ऑप्टिमम हेल्थ. ठीक। हे तीनच होते ना. I restore and maintain my body. I restore and maintain my body. ॲट ऑप्टिमम हेल्थ. हम्म। मेरे दूसरे चल रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ ये वाला नहीं लिखा है। आप कौन सा लिख रहे हो? मेरा है, मेरे 5-6 हैं। आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ एंड विथ अदर्स। आई एम पावरफुल बीइंग, आई हैव अ फुल control on my thoughts and emotion. My life is full of magics and miracles. My income is thriving and flourishing in divine way. I am God's angel। ऐसे मेरे 5-6 हैं जो मैं रोज पांच 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 बार लिखती हूँ।
अब ये तो मुझे मैम आई थिंक सो 6 महीने हो चुके हैं मैं लिख रही। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, आप मेरे को तो एक बार हम डाल लोग दो भी ना, यही लिख लेते। ग्रुप में डाल दो, बहुत अच्छे हाँ अफर्मेशन है। मैम। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलेगा। ग्रुप में डाल देंगे। हाँ हाँ, डाल देंगे। थैंक यू, थैंक। हाँ। वही चाहिए होता है, मैंने तो फर्स्ट पीस ऑफ माइंड चाहिए। यस यस, और मुझे आया है एक्चुअली इस अफर्मेशन से ना और बहुत सारा कंट्रोल वोट पीस। वाला भी अच्छा है, वही कर लाइफ लेंगे। इज फुल ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स ना। यस। कीर्ती मॅम याची रेकॉर्डिंग राहत नाही. असते ना, रेकॉर्डिंग आहे ह्या क्लासची नाही आहे मॅम, का? मला पण आहे नाही आहे. मिळत आहे. अच्छा ठीक आहे, मी आज त्याला सांगते, ती पूर्ण लिंकच टाकेल याची. कारण माझा ना 9:30ला एक क्लास असतो ना, हम्म. तर त्याच्यामुळं मला हाही करावा वाटतो. ते ऍडजस्ट होईल ना मला. हा, त्याच्यामुळं याची रेकॉर्डिंग करत जा ना. आहे ना, रेकॉर्डिंग आहे याची, सुरू आहे आता, आणि मी पाठवते. बरं बरं. हा. हो चालेल, थँक्यू. मेरे पास अफर्मेशन बहुत है, बहुत ज्यादा है। पहले यही वाली लिख लो, ये एक बार आपको अंदर आ गई, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, और हमारे साथ वैसी चीजें होने लगती हैं। और मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ एक ही एक बात की, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बुक। इसके बाद सच में लाइफ में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आ चुका है। ऐसे बहुत सारा ऐसे ना लॉजिक नहीं चलते हैं दिमाग के अंदर, बस अच्छे से रहना है, इसको ट्रेन करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी लाइफ बना रहे। आज आप जो भी हो ना, वो सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड के कारण, क्योंकि 96% वो हमारे पास है, और हमें उसका यूज करना है। और लाइफ को जैसा चाहिए वैसा आपको एंजॉय कर सकते हो आप। बार बार सिर्फ अच्छी बातें अच्छी बातें अच्छी बातें बोलना है। कौन क्या बोलता है, कौन सही है कौन गलत है, इसमें नहीं पड़ना है। सब अपनी जगह जैसे है वैसे, अपने अपने सरकमस्टेंस के हिसाब से वो बिहेव करते हैं। और आने वाला हर एक व्यक्ति आपके लाइफ में अगर आ रहा है, या तो वो सिखाने आ रहा है, या तो आपको एनलाइन करने आ रहा है, या तो आपके अंदर का कुछ निगेटिविटी निकालने के लिए आ रहा है। इतना समझ लेना, कोई भी आपके लाइफ में ऐसे नहीं आएगा, चाहे वो एक आध ऑटो ड्राइवर क्यों ना हो, आप ओला कैब करते हो ना, वो भी आपकी एनर्जी से मैच होके वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करते हो। सो मुझे मेरी एनर्जी कैसे रखनी है, वैसे ही लोग मेरे पास आएंगे। हमारा ऑरा हमें ठीक रखना है, बस इतना ध्यान रखो आप। डे टू डे लाइफ के लिए जो जरूरी है ना, आप पांच या छह अफर्मेशन दे दीजिए जो सबके लिए सुटेबल हो, क्योंकि यस उसी को प्रैक्टिस कर ले तो लाइफ बदल जाएगी। तो यस डे टू डे लाइफ वाला आप ऐसे बना दीजिए। यस यस, मैं आज ड्राफ्ट करके आज भेज देती हूँ ग्रुप पे, दोनों ग्रुप पे भेज दूंगी, ठीक है ना। यस मैम। हम्म। मॅम मला आयडियल वेटवर जर समजा लिहायचं असेल शॉर्ट मध्ये तर कसं लिहायचं? थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय आइडियल वेट डैश केजी। थँक्यू युनिवर्स करून लिहायचं ना? बरं, मला एक प्रश्न होता ताई. आपण अफर्मेशन लिहितो, तर प्रत्येक अफर्मेशन मध्ये थँक्यू लिहायचंच ना? हम्म. थँक्यू युनिवर्स प्रत्येक अफर्मेशन मध्ये प्रत्येक याला. लिहायचं. तुम्ही याच्या माझ्या आधीच्या ज्या अफर्मेशन तुम्हाला मी म्हणून दाखवल्या, त्या थँक्यू नाही आहे. हा, तेच म्हणते, काही याच्यात असतं काही याच्यात नसतं. तर किंवा आता मला वेटवर समजा करायचं तर थँक्यू युनिवर्स माय आयडियल वेट डॅश आहे ना? आहे लिहायचं ना पुढं? थँक्यू थँक्यू मला माझं हा, थँक्यू माझं आयडियल वेट 55 किलो होण्याकरिता. आहे. किंवा आहे, होण्याकरता का आहे? दे आहे. आहे आहे असं म्हणायचं. थँक्यू माय आयडियल वेट 55 kg, म्हणजे माझं 55 किलो वजन आहे. किंवा असंही लिहू शकतो ना आपण, आय एम हेल्दी अँड फिट. तर जेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं ना की हे अफर्मेशन आहे, थँक्यू फॉर माय रोबस्ट हेल्थ, तर रोबस्ट मध्ये हा, तुमचं फुल बॉडी स्कॅन येतं, फुल. येतो.
हा, रोबस्ट हा वर्डच एक स्वतःमध्ये पूर्ण हे करतो तो. आता एखादं पर्टिक्युलर तुम्हाला करायचंय ते वेगळं करू शकता. ऑल माय ब्लड पॅरामीटर्स आर नॉर्मल अँड व्हेरी नाईस असं जर म्हटलं तर तुमच्या सगळ्या टेस्ट एकदम व्यवस्थित येतील. हे असं करायचं. आणि कमीत कमी अफर्मेशन 5 वेळेस लिहायचं आणि अदर जास्त वेळेस लिहिलं तरी चालतं ना. एवरीवन जस्ट लिसन दैट कि आप कोई भी चीज ना ऐसे तंग होके या बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रेस लेके या बहुत नियमों से मत करो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख सकती हूँ 5 टाइम्स 2 अफर्मेशन अच्छे से. आई एम गोइंग टू राइट. ओके, पहले एक बात ध्यान रखो कि अगर आप 2 भी अफर्मेशन लिए और आपने 5 बार लिखे 21 डेज, बाकी अफर्मेशन आप फोन में रिकॉर्ड कर लो आपके वॉइस से और दिन भर चलाते रहो. जहां कहीं गए चल रहे हैं कान में बोल रहे हैं, चल रहे कान में बोल रहे हैं, बस जहां ट्रैवलिंग में गए अपना लगा दिया कान में बोल रहे हैं, कहीं पर भी बस वो भी चलेगा. बट जितना ज्यादा चैंटिंग होगा, जितना ज्यादा आप बोलोगे, उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराना बिलीफ है वो निकल के नया ही. लाइफ में प्यारी प्यार खुशी में खुशी डालने को मिलता है। कारण जब हम कोई रास्ते में जाते हैं और जहां पे उस रास्ते में बहुत सी घास पड़ी हुई है और आज आप पहली बार जा रहे हो, फिर आप कल भी जाओगे, फिर परसों जाओगे, 1 महीना जाओगे, 2 महीने जाओगे, तो क्या होगा, वहां पे एक रास्ता बन जाएगा. तो अभी हमें रास्ता बनाना है. आज पहली बार चले हो, फिर रोज 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 चलेंगे ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड पूरा अंदर ले लेगा. क्योंकि उसको सिर्फ इमेज समझ में आती है, उसको और कुछ समझ में नहीं आता. आप रोबस्ट जब बोलोगे तो आप अपने आप में एकदम हेल्दी फील करोगे. बस उसको अच्छा लगे, अच्छा मुझे मेरा जो आका है, जो मेरा बॉस है, उसको रोबस्ट हेल्थ चाहिए या वही दूं, वो और देते जाएगा. सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज कैप्चर द इमेजेस. इमेजेस पे करता है वो. आप अगर दूसरों को बोलोगे अरे यार ये पागल ही है, तो उसे लगेगा मेरा आका बोल रहा है, वो खुद पागल है. आपके साथ वैसे सिचुएशन होगी, आप वैसे बिहेव होगा. इसीलिए किसी को बोलते समय भी सोचना है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि आप खुद के लिए बोल रहे हैं या किसी और के लिए बोल रहे हैं. तो आप अरे काय हुशार व्यक्ती आहे, का मस्त गाडी घेऊन गेला मधातून, असं म्हणू शकतो आपण. म्हणजे सपोज एखाद है जो आपके सामने आके एकदम क्रॉस कर लिया गाड़ी और आप बोले अरे क्या एड़पट है, कितना मूर्ख है, बीच में से गाड़ी लेके गया. नहीं, तो काय हुशार व्यक्ति है, कितनी बुद्धि दिली देवानी आला, कितना अच्छे से माइंड दिया है भगवान ने इसको, कितने बीच से रास्ते से ले जा रहा है. ऐसे बोल लो, खत्म कर दो बस. एंड गॉड ब्लेस हिम कि उसको जो भी घाई है, उसका अगर अच्छा कोई काम है तो भगवान उसका काम कंप्लीट करा दे. उसको ब्लेस कर दो और निकल पड़ो. कोई ज्यादा सोचने का नहीं. मैंने अभी तक जितना सब कुछ सोचा समझा और कोर्सेस किए हैं ना, उसपे से एक ही कंक्लूजन निकला है, अपने अपने खुद के लिए ही करो काम. जो भी करना है जस्ट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स. कुछ नहीं होता है. मैंने एक एमएमबीजी का भी क्लास किया था, तो फिर मैंने वहां पर भी बहुत सारी चीजें सीखी हुई है. मैं इसलिए वैसे क्या है, मैंने आज एक छोटा सा, मुझे पता नहीं पर एक क्लिक आया था. अब मेरे पास तो एक मग पानी है सपोज, या मेरे पास एक बकेट भरी हुई है. आप आए मेरे पास, अब आप लेके आए एक कटोरा, एक चम्मच, या तो कोई लेके आए इतनी सी बकेट लेके आया, तो मैं तो आपको दूंगी. बट आप बोलोगे यार मेरे आंख पे पानी गिर रहा है, क्या कर रही है तू. क्योंकि आपकी कैपेसिटी उतनी है ना, क्योंकि आप उतना ही लेके आए हो मेरे पास, तो मैं उतना ही. तो इसलिए बोलते हैं कि अपनी एनर्जी प्रिजर्व करके रखो, उतना ही दो जितना ले सकते हैं. तो इसलिए मैं धीरे धीरे चीजें देती हूँ, एकदम से नहीं देती. मुझे पता है कि सामने वाले कितने ले सकते हैं या कितना लेने की रोज की शिद्दत देखना है, रोज रेगुलर कितने आ रहे हैं. मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ दूं, सब कुछ मुझे देना है. बट धीरे धीरे. हो गया लिखना, चलो लिखिए, नहीं तो मैं बोलती रहूंगी. हो गया। अपने आप में प्योर रहो, बस इतना ही है.
यानी ऊपर वाला ना बहुत साथ देता है, जब हम अच्छे रहते हैं ना तो वो 100% हमारे साथ होता है। मगर ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम लोग इसी जर्नी में आ गए हैं, हम पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन हम लोग जिनके साथ रहते हैं वो सारे नेगेटिव हैं उसमें। पर बहुत। कैसे होगा ना नगमा जी, ऐसा सोचेंगे तो हम। हाँ, अब मैं कह रहा बहुत चैलेंज आता है थोड़ी थोड़ी बात में। वो तो आपका टेस्ट है, वो टेस्ट है आपका। आपके साथ हाँ। वो व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं, मैं हम बार बार बोलती हूँ, या तो पहला कुछ हमने वैसा किया है, या आज हमारा अंदर ही कुछ ऐसा है जो हमारे सामने दिखाने की कोशिश करता है, वो हमारा रिप्लिका है। और मैंने शाम के क्लास में 2 दिन पहले भी बोला था, यू आर मैग्नेट। आप चलते फिरते मैग्नेट हो। आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही अट्रैक्ट करोगे। आप सामने वाले को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते कि यार ये मेरे साथ अच्छा रहता है, नहीं रहता। बिकॉज इंट्रोस्पेक्ट करो, एक जगह शांति से बैठो कि क्या मैंने सोचा, ऐसा सोचा मैंने इसके बारे में, या मैंने कभी पापा को ऐसा बोला था, या भाई को ऐसा बोला था मैंने। सोच के देखिए तो हर चीज समझ में आएगी। क्या मैंने कभी मेरे फ्रेंड के साथ बोला, हाँ यार मेरे हस्बैंड ना आजकल बहुत चिड़चिड़ करते हैं, पता नहीं उनको समझ में नहीं आता, वो कभी भी इन्हें कुछ भी बोल देते। क्या मैंने बोला? और क्या फर्क पड़ता है, वो उनका नजरिया, वो उनका स्वभाव है। मैं क्यों अपने आप को खराब करूं? आपको क्या लगता है कि मुझे चैलेंजेस नहीं आते? मैं ये क्लास लेती हूँ, मुझे कहाँ क्लास लेनी है, आज इधर मत लो, वहां बेटी सोई, मुझे चैलेंजेस नहीं आते? मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे क्लास लेती हूँ, मुझे नहीं सुनना पड़ता है, मुझे भी बहुत सारे इससे जाना पड़ता है। बट मुझे क्या काम करना है मैंने ये सोच लिया है, तो मैं वही कर रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोलेगा इधर से नहीं उधर से उठो, वहां पर जाओ, वहां करो, वहां लो, मैं कर लेती हूँ। पहले था मैं बहुत रिएक्ट करती थी, अब मैंने रिएक्शन ही छोड़ दिया है। जबकि मेरे हस्बैंड तो इस जर्नी में है, जर्नी इन द सेंस उन्होंने मैजिक बुक कंप्लीट नहीं की है, सुनी है। अश्विन मैम से मिले हैं, अरविंद सर से मिले हैं, श्रेयांश सर से मिले हैं, श्रेयांश सर का क्लास करके आए हैं। राजन सर के बड़े फेवरेट है, सब कुछ है। बट होता है, कुछ जल्दी समझते हैं, कुछ धीरे समझते हैं। वो हाँ। उनका हो रहा है, वो हमें नहीं उस पे जाना, हमको उसको उतना लॉजिक ही नहीं लगाने का, छोड़ देने का। क्योंकि मैंने बहुत करके देख लिया था, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड एवरीवन। बिकॉज मैंने देखा था जब मेरी मम्मी का था चैलेंज, जब मैं हॉस्पिटल में उनके साथ थी तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी, और वहां पर मैंने देखा अपना ऑरा क्या था मेरा, मैं किस इसमें थी। तो मुझे लगा कि अरे कोई फायदा नहीं, मैं 3-4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, यहाँ पे तो सब बिगाड़ दी मैंने। तो तब से मैंने ये जब लिखना चालू किया ना तो काफी है ना, मुझे मेरा ना मुंह बंद रहता है, मुझे कोई कुछ बोलता भी ना भी, तो मैं सिर्फ सुनती हूँ, बस बोलते रहिए, शांत। मेरा तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है। मैं तो एक्चुअली क्या है, अब एक बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। हाँ, एक बात समझ लो, आप ना उन पे हंस देना। अश्विन मैम ने भी ऐसे बहुत सारी चीजें ली थी जब वो पुणे आए थे। सो थिंक अबाउट दैट कि दैट पर्सन इज सिटिंग ऑन अ क्रैंकी हॉर्स पे, और उसको बोलना, हाय कितना क्रैंकी हॉर्स पे बैठा है यार, मैं तो खुशी वाले हॉर्स पे बैठी हूँ। ऐसे सोच के ना उसको छोड़ देना। बस खत्म, वही पूरा जीरो हो जाएगा आपके अंदर का। हाय। मैम ये भी दिक्कत है घर वालों को, अगर रिएक्ट नहीं करते बोल क्यों नहीं रहे हो, अगर ऐसे हंस देंगे यार हंसने की बात हुई है कुछ। ये कहना बहुत चैलेंज आता है भाई साहब, बहुत। बस आप ना यही वाली चीज पे स्टक होके बैठे हो, इसलिए चले जा रहा है, सबसे पहली बात तो यही हाँ ना मैम, छोड़ दो, स्माइल करो बस। है ना, इसीलिए आ रहा है। बस आप छोड़ सही। दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबको है ना, सब अपने अपने हिसाब से है यहाँ पे। सही ये बात। में रख लो कि आपके बोलने से कोई सुधरेगा नहीं, आपके बोलने से कोई चेंज होने वाला नहीं है। जब आदमी सीख कर, किताबें पढ़कर नहीं सीख रहा है, वो बोलने से नहीं सुधरेगा। बस हमें क्या करना है, मैं आपको पहले ही बोल दी, एनर्जी लेवल पे काम करो आप। कैसे करेंगे? थैंक यू, ही इज टू काम एंड कूल,
बहुत अच्छे से आज घर पे आए, कितना प्यार से बात कर रहे हैं। वाह, थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच, थैंक यू अल्लाह, बहुत अच्छे से। वाह, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे बन रहे हैं। मॉर्निंग में रोज 5 सेंटेंस उसके लिए लिखिए। थैंक यू यूनिवर्स, माय हस्बैंड इज वेरी नाइस, वी आर टॉकिंग वेरी नाइसली, या थैंक यू यूनिवर्स। मैं मेरे हस्बैंड के लिए, जैसे मैंने इसके पहले बताया था, थैंक यू यूनिवर्स दैट सुभाष इज टॉकिंग फ्रेंडली, सॉफ्ट स्पोकन, वेरी जॉली। जो लिखना है, जो चाहिए वो बोलो। थैंक यू यूनिवर्स दैट सुभाष इज ऑलवेज अप्रिशिएट मी। थैंक यू यूनिवर्स दैट सुभाष इज सुभाष एंड माई रिलेशन इज thriving and flourishing, and we have a very good relation। जो आपको रिलेशन के लिए लिखना है वो लिखते रहो, बस वाइब्रेशन पे काम करो। जितना एनर्जी लेवल पे काम करोगे ना, महीने के अंदर फर्क दिखेगा। लिख लो, और नेक्स्ट टाइम आप ही शेयर करोगे कि हाँ ऐसा हुआ था। बट आप उस चीज को लेके बार बार वही 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 एनर्जी दे हाँ। रहे हो, तो वो ज्यादा बढ़ रहा है। हम आप जितनी एनर्जी दोगे उतनी वो बढ़ती है। जो आप, जैसे अगर मैं आपको बोलूं आंखें बंद करो, और आंखें खोलिए, और आपके रूम में जो ग्रीन कलर देखिए, देखिए आपके आजू बाजू ग्रीन कलर देखो। सिर्फ ग्रीन ही दिखेगा। तो आपको ब्लू भी नहीं दिखेगा, येलो भी नहीं, ऐसा कुछ दूसरा नहीं दिखेगा कलर, सिर्फ आपका फोकस येलो, येलो, येलो। अगर मैं येलो बोलूंगी तो येलो पे जाएगा, ग्रीन बोलूंगी तो सिर्फ ग्रीन 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 ढूंढते रहेंगे। तो वैसे ही होता है, यहाँ अपनी एनर्जी जाती है ना, जहाँ फोकस होता है वही एनर्जी जाती है। तो जितनी एनर्जी दोगे वो बढ़ेगा, तो वो बढ़ते जाएगा। कल क्लास शुरू होने के पहले, रिकॉर्डिंग के पहले, मुझे एक बस याद दिलाना। मैं एक छोटे से 2 एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिखाऊंगी, कैसे एनर्जी काम करती है। ठीक है ना? चलो अभी हम लिख लेते हैं। बहुत वो बोली इसमें मैंने लिख लिया तीनों राइस जिसे। वाला, राइस वाला। नहीं नहीं, राइस वाला नहीं आंटी, हमने श्रेयांश सर के यहाँ सीखा था, वो वाला शेयर करूंगी मैं। श्रेयांश डागा जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से काम करवाया था माइंड पर, वो पूरा क्वांटम फिजिक्स पे लेते हैं ना, तो उन्होंने हमें दिखाए थे, तो वो मैं कल दिखाऊंगी। मैम हम कितने लकी है कि आप हमें सब कुछ सिखा रहे हैं। यस यस, मैं भी बहुत लकी हूँ जो। वही, थैंक यू मैम। चलो लिखते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु, आज का दिन मेरे जीवन में खुशियाँ भर लाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे गले के लिए। अपने गले के लिए आभारी रहिए, आभारी हूँ। मैं दिल से अपने गले आभारी हूँ। यह मेरे सिर को सहारा देते हैं। थैंक यू। अगर गला ही नहीं होता, सहारा ही नहीं मिलता, तो कैसे होता? मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे सिर के लिए, क्योंकि यह मेरे शरीर को संतुलित रखता है।
सिर के लिए ही बताया ना मैम? हाँ हाँ, सिर के लिए ही चल रहा ओके। है। सॉरी, सिर नहीं, गला गला। गले के लिए। मैं अपने गले के लिए आभारी हूँ क्योंकि मुझे वो सिर घुमाने के लिए हेल्प करता है। मैं दिल से हाँ। शुक्रगुजार हूँ हम्म। मेरे गले के लिए, क्योंकि यह मेरे सॉरी यह मुझे सिर घुमाने और यह मुझे सिर घुमाने, चारों ओर देखने की शक्ति देता है। हम गर्दन हिलाते, दैट्स वाई हम लेफ्ट राइट देख सकते, ऊपर नीचे। सो ये शक्ति हमें उस गर्दन ने दी है। तो हम गले के लिए लिख रहे हैं। मैं अपने गले के लिए आभारी हूं क्योंकि ये मेरे शरीर को संतुलित रखता है। ये हो चुका। आगे बढ़ते हैं। मैं अपने गले के लिए आभारी हूं। मैं दिल से गले के लिए आभारी हूं। फीलिंग के साथ लिखो और सोचो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा। थोड़ा भी कुछ हो जाए तो हमें कैसे होता है, ये सोचकर फिर आप जब इधर सोचोगे तो आपको और ज्यादा शुक्राना यानी फील होगा कि हाँ यार, ऐसा था, गर्दन एक दिन अकड़ गई थी, बाप रे मैं दिन भर कैसे रही। तो वो जब सोचोगे ना, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये गर्दन ऐसा नहीं रहती तो मैं इधर नहीं देखती, इधर नहीं देखती। मुझे ने बहुत सारी चीजें देखने का काम पड़ता है, कभी लेफ्ट राइट, तो हमें ये बचाता भी है बहुत सारी चीजों से। सो ये सारी चीजें सोचकर आप लिखते रहिए। जैसे आवाज भी आती है ना, अब गले के लिए आभारी हूं क्योंकि वो मुझे आवाज, जैसे सांसों का सुचारू रूप से आने जाने का एक मार्ग भी है ये। मैं अपने गले के लिए आभारी हूं क्योंकि यह मेरी सांसों को सुचारू रूप से आने जाने को सहायता करता है। थैंक यू। मैं दिल से आभारी हूँ मेरे गले के लिए क्योंकि यह मुझे झुकने में, उठने में मदद करता है। मैं दिल से आभारी हूँ मेरे गले के लिए क्योंकि यह मुझे ऊपर आसमान में देखने में मदद करता है, जिसके कारण मैं यूनिवर्स से बात कर सकती हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग में डेली उठने के बाद, मेरा ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद गैलरी में जाती हूँ,
और फिर ऊपर आसमान की तरफ देख के जो मुझे बोलना है वो बोलती हूँ। तो आज इतना सुंदर टिमटिमाते चम 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 वो सप्तऋषि वाले क्लियर थे, आज इतने क्लियर थे, मैंने कभी नहीं देखे, आज आज देखे मैंने, वो बहुत बढ़िया। तो थैंक यू इस गले के लिए जो मुझे इतना सुंदर चांद तारे दिखाता है। मैं सूरज को देख पाती हूँ, चांद को देख पाती हूँ, उस पूजा कर पाती हूँ। अब रिलेट करो कि आप ऊपर देख देख के क्या क्या चीजें करते हो और फिर उसकी तरफ से लिखते रहिए। यूनिवर्स से क्या लिखने का आगे? यूनिवर्स से उसके साथ बात कर पाती हूँ। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे गले के लिए, क्योंकि यह मुझे भोजन को निगलने के लिए, भोजन को निगलने के लिए मदद करता है। और लेडीज के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है गले के लिए? ज्वेलरी है, ज्वेलरी मेरे पहनते साथ हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। नेकलेस पहनते हैं। हर गला कुछ अलग होता है, किसी का सुराईदार गर्दन होती, किसी की कैसी, किसी की कैसी। तो जैसी गर्दन वैसे हम जितना ज्यादा अच्छा गहने पहनेंगे, अपनी सुंदरता भी गले से होती है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे गले के लिए, क्योंकि यह मैजिकल वाटर लिखो आप, मैजिकल पानी या जल देवता जो लिखना है, को मेरे शरीर में पहुंचाता है। हम पानी पीते हैं, गले को फील करके मस्त पानी अंदर जाता है, तो ये हमारे भोजन भी देता है, पानी भी इससे हमारे अंदर जाता है। और अब मैं बोल रही हूं तो मेरे गले से ही आवाज निकल रही है। यहाँ पर जो लैरिंक्स है, जो थ्रोट हमारा जो है वॉइस बॉक्स है, तो इसके कारण ही गला है तो वॉइस बॉक्स है, तो हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है वो गले के कारण ही पहुंच रही है। गाना गा सकती हूँ गले के गले। तो अब लिखिए, दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे गले के लिए, क्योंकि यह मेरी आवाज बाहर लाता है। गले के लिए इतना लिखा ना, तो जिन किसी को भी जैसे गले का अभी मे बी जस्ट ड्यू टू द सीजन और वट एवर इट इज चैलेंज भी होगा ना, तो ऑटोमेटिकली कल तक वो ठीक हो जाएगा। और लिटरली मैं मेरे बहुत सारे जो चैलेंजेस थे, बहुत सारे इन द सेंस वन टू, इट वाज हियर एंड हियर, सो लिटरली वो अपने आप ठीक हो रहे हैं। और मैंने स्पॉन्डिलिसिस टोटली शुक्राने से और मेडिटेशन से पूरी तरह ठीक किया है, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी एक्सरसाइज। ये मेरे लिए, मैं इसके पहले भी बताई, आज कुछ नए लोग हैं इसलिए मैं बता रही हूँ कि होता है, बस करना है आपको। स्पॉन्डिलिसिस जो मुझे बहुत सालों से था, उसको क्योर किया। जिम में जाके 6-6 किलो वजन उठाती हूँ, पहले 1 किलो भी नहीं उठाती थी। उसका तो एक्सपीरियंस मुझे भी आया मैम, बहुत सही में मैं अभी लिख पा रही हूँ। मैं तो मतलब पेन उठाना क्या, खुद का हाथ भी नहीं। अब मुझे बहुत अच्छा लगता बहुत है। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हमें लगता सही है में। कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना ज्यादा शुक्राना करेंगे ना, ये साइंटिफिकली मैं आपको बताती हूँ कि आपके बॉडी के सेल्स जो है वो सुनते हैं। हर बॉडी का सेल आपका सुन रहा है जो आप बोल रहे हो। और जब बॉडी का सेल डेली मरते और जो फिर वो दो और उत्पन्न करके जाते हैं, तो उनको वो मैसेज देते हैं
कि कीर्ति ने ये कहा है कि वो स्वस्थ मस्त है, उसका शरीर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ओके, फिर वो वही एक्सेप्ट करते हैं, वही केमिकल वही सब रिलीज करना चालू होते हैं। फिर वो जाते हैं, वो भी वही। तो ये साइकिल चलती रहती है, और हर पार्ट का एक लाइफ है, फिर से वो नया बनता है। आप ये मत सोचो कि जो शरीर आपका पहले था वो आज है। इट्स चेंज। बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो भी मैं कल बताऊंगी कि कितना किसका लाइफ स्पैन होता है। हाँ जी कीर्ति जी, ये ना मेरा ये लेफ्ट साइड का, ये पीछे का हम्म। ये हैवी हो जाता है बहुत ज्यादा, तो कि, सडन हाँ, मुझे बताइए बहुत। आपका थॉट प्रोसेस में आपको ये लगता है कि आप बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बहुत सबका करना पड़ता है, ये आपके अंदर है थॉट? हाँ है। बस उसको निकाल दो। दैट्स वाई जिसको भी फ्रोजन शोल्डर है, समझ शोल्डर, सॉरी। समझ लेना कि वो व्यक्ति अपने आप में, जैसे होता है ना यार, मुझे तो सबका करना पड़ता है, सारी दुनिया का बस बोझ बोझ मैंने उठा के रखा है, इसका भी करो उसका भी करो, मैके में भी थी तो सारा काम मुझे करना पड़ता, बहुत है। ये थॉट जिसके है ना, उसको फ्रोजन शोल्डर है। ये 100। फ्रोजन, सॉरी, ये ना फ्रोजन शोल्डर नहीं है, ये हाँ हाँ, गर्दन से लेफ्ट साइड में अपर अपर पार्ट। यस यस यस, जो हमको बैक में भी मतलब फील ये होता वाला है पार्ट, ना, तो वो भी उसी का नहीं कारण। ये राइट साइड में नहीं, ओनली लेफ्ट साइड में हैवी हो जाता है बहुत। सुबह से उठने के बाद ऐसा लेफ्ट साइड में हैवी हो जाता है। ओके ओके ठीक है ठीक है। हेलो। नहीं, बस आप इतना करो, आप रिलीज कर दो उसको। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आपका फोकस वहां पे ले जाया करो, और उसको रिलीज करो। जो भी कुछ भी है ना, कहीं तो निगेटिव एक ब्लॉकेज अटका हुआ है, जिसके कारण वो सारी चीजें होती हैं। जिन लोगों ने यू कैन हील हाँ लाइफ हाँ, की होगी ना मैम के साथ, उनको पता होगा। मैं वो रोज देखने की कोशिश करी थी, खाली ये लेफ्ट साइड में इतना हम्म। ज्यादा हैवी हो जाता है, इतना ज्यादा हैवी होता है सुबह, मतलब सुबह ठीक रहता है, बाद में जब ये क्लासेस में रहती है इधर तो आप पहले तो ये सोचिए, आप कितने है। बैठते हो, आपकी बॉडी को आप कितना टाइम दे रहे हो, एक्सरसाइज कितनी कर रहे हो, उसको प्यार कितना कर रहे हो। अभी जो वो ऐसा हो रहा है, तो आपका थॉट क्या है, या कहीं आपका कुछ निगेटिव चल रहा है क्या, वो सब सोचो। और अभी उसको बार बार एनर्जी मत दो, दुख रहा उसको सिर्फ ओके, थैंक यू सो मच, इतने सालों तक मेरे साथ था, मैंने कितने काम किए बचपन से लेके आज तक, अब बहुत काम करने के लिए शुक्रिया, ऐसे करते करते उसको अच्छी एनर्जी देते रहिए, सब कुछ ठीक होता है, 100% ठीक होता है। मैं से टैप करते रहती हूँ, टैप करते रहती हूँ, जब ज्यादा हैवी फील होता है टैप करते टैप ऐसे कुछ नहीं ठीक होगा, है। वो सब ठीक हो जाएगा, बस याद रखो। आप प्रैक्टिस करते हो, कितनी देर हम बैठे हैं, थोड़ा बॉडी को मूव भी करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपरली उसका केयर भी करना है ना, सब चीजें करनी है। हाँ की जगह बैठे रहोगे सही तो बात। थोड़ी ना होने वाला है सब कुछ ठीक, है ना? हाँ तो जी, प्यार करें, अपने थैंक बॉडी से थैंक यू प्यार थैंक करें। थैंक यू। हर चीज का कोई ना कोई रीजन है, वैसे कुछ नहीं होता है, जो भी है ना वो ही होता है। शायद से 2-3 दिन पहले मैंने बताया था ना दीपिका, वो वाला बुक में था कि जब हम किसी के लिए ग्रज रखते हैं, तो वो हमारी आंखों का या पेट का या हर बीमारी से वो बाहर निकलता है। तो हाँ वो जी। हमें वही सब रिलीज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सबको माफ कर दो। किसी के भी प्रति अगर मन में कुछ होगा भी ना, तो आज ही उसको रिलीज कर दीजिए। अच्छा हम्म। ठीक, थैंक यस। यू। मुझे तो वही लग रहा है, मैं तो कोशिश करी थी पूरा रोज ढूंढने के लिए, कुछ ना कुछ तो ये समझ है आ ना रहा कि आप थोड़ा सा शांति से ना मेडिटेट करें। है। हाँ मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे गले के लिए, जो मेरे व्यक्तित्व को सुंदरता देता है या सुंदर बनाता है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे गले के लिए, जो मुझे आभूषण पहनने में
सॉरी, पहनने का अवसर देता है। सुंदर सुंदर आभूषण पहनने का अवसर देता है, जिससे मैं बहुत खूबसूरत फील करती हूँ या दिखती हूँ। खूबसूरत लगती हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो आप। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे गले के लिए, क्योंकि यह मेरे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे गले के लिए, क्योंकि यह मुझे ध्यान में स्थिर रहने में सहायता करता है, मदद करता है या सहायता करता है। ड्यू टू नेक हम स्ट्रेट रहते हैं, ध्यान कर सकते हैं, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। मैं दिल से आभारी हूँ गले के लिए, यह मेरे इष्ट देवता के, जो भी आप भगवान के बोलो, इष्ट देवता बोलो, अल्लाह का जो आप नमाज पढ़ते हो तो वो वाला, ये ये सुनाने में या ये इसको बोलने में मेरी सहायता करता है। मैं दिल से आभारी हूँ गले के लिए, यह मेरे स्वामी के गीत गाने में, जैसे मैं ऐसा लिख रही हूँ, आप अपना अपना लिखें, सहायता करता है। यह मेरी प्रार्थना का साधन है। यह मेरी प्रार्थना का साधन है। थैंक यू। यह मुझे चुप रहने का सामर्थ्य देता है। आवाज नहीं निकली गले से तो चुपचाप ही बैठेंगे ना, तो वही है, सामर्थ्य देता है। यह मुझे गुनगुनाने का आनंद देता है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे गले के लिए, यह क्योंकि यह मुझे मंत्रों, जो भी हम मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, मंत्रों की ऊर्जा का अनुभव कराता है। ओम साउंड जो है, हम जब फील करते हैं यहीं से फील करो। यस। मंत्रों का क्या? अनुभव, मंत्रों, यह मुझे मंत्रों की ऊर्जा का अनुभव कराता है। प्राणायाम वगैरे करायला पण मदत होते ना मॅम? यस। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे गले के लिए, क्योंकि यह मुझे विनम्रता दिखाता है। हम झुकते हैं ना ऐसे किसी को
नमस्कार करते हैं, क्योंकि यह मेरी विनम्रता दिखाता है। प्राणायाम में मदद करता है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत सारे फायदे हैं गले के। और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे गले के लिए, जो मेरे स्वरों को नियंत्रित करता है। आज यहीं रुकते हैं, और गले के लिए आप अपने मन से थोड़ा ढूंढ ढूंढ के सोचिए और शुक्रिया अदा करें। फिर कल दूसरा ऑर्गन लेंगे। सो जस्ट फील एंड बस अपने गले को थोड़ा सहलाइए और बोलिए कि थैंक यू सो मच, मेरे गले से सुंदर सी आवाज निकालने के लिए, ध्यान में मेरा साथ देने के लिए, स्वरों को मेरे अंदर से सुंदरता से बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और माफी मांगिए, कभी कभी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए पर मैंने पी लिया और तुझे तकलीफ हुई, आई एम सो सॉरी। फिर भी तू कितना साथ देता है मेरा। ठंडी में आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, पर मेरा मन वो मुझे बार बार वो वहीं ले जाता है, और फिर मैंने खा लिया। फिर भी तूने मेरा साथ दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सुंदर सी आवाज निकलने के लिए, मेरे शरीर में अन्न का पचन, जो अन्न को पहुंचाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरी सांसों को लाने ले जाने का कार्य करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया 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 शुक्रिया। बस थैंक यू 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 सो मच। थैंक यू एवरीवन। इस थैंक यू वर्ड के भी वाइब्रेशन बहुत है, इसीलिए थैंक यू से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हम बोलते हैं ना, थैंक यू में बहुत बड़ी पावर है। तो अपने बॉडी पार्ट को सुबह